हेलो एवरीवन। आज हम हमारा जो 2018 के पेपर में जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड आया हुआ उसके क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो इसी सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न में से कौन सा शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड डिक्शनरी। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे RATION, तो ये सभी जो लेटर हैं वो इसमें इस जो ये लेटर है इसमें है। अब ये है DAIRY भी है, लेकिन नेशन में देखो NATION है। तो एक एन तो है इसमें, लेकिन दूसरा एन इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा 65, यदि P Q का भाई है, यदि P Q का भाई है, इफ़ P इज़ ब्रदर ऑफ Q। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, देखिए, अगर P हमारा भाई है तो हम दोनों को साथ में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या रिलेशन क्या है, सेम सेम है। P Q का भाई है। अब R इज़ फादर ऑफ P, R क्या है, फादर है P का, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, R क्या है, फादर ऑफ P। S इज़ ब्रदर ऑफ T, एस क्या है, ब्रदर है, लेकिन एस इज़ ब्रदर ऑफ टी, तो एस और टी इसमें रिलेशन में है ही नहीं, तो उनको हम कहाँ लिखे। तो इससे के लिए हम नेक्स्ट जो लाइन है उसको रीड करेंगे पहले। टी इज़ डॉटर ऑफ क्यू, क्यू की डॉटर कौन है, टी है, तो टी को हमने यहाँ लिखा। उसके बाद क्या है, देखो ये फिर हमारा P और S इज़ ब्रदर ऑफ T। अब इसका भाई है तो इसको साथ में लिखेंगे, ठीक है। ये रिलेशन बन गया। ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। क्यू के जो डॉटर है वो T है, और क्यू का जो बेटा है वो कौन हो गया, S हो गया। और अब ये क्या है, इसने पूछा क्वेश्चन, तो S के चाचा कौन है, तो S के चाचा कौन है, तो P हुए, क्योंकि ये इसका क्या है, भाई है। तो S के चाचा हमारे क्या हो जाएंगे, P हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा 4 इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्राइटर शब्द के अक्षरों में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द लेटर डज द वर्ड ब्राइटर कंटेन इन सच दैट द टू लेटर ऑफ द पेयर हैव एज मैनी लेटर बिटवीन दैम इन द वर्ड एज देर आर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए, ब्राइटर BRIGHTER। तो सबसे पहले हमें इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो जैसे B आता है 2 नंबर पे, R आता है 18 पे, I हमारा ऐसे बना हुआ है तो इसके ऊपर ऐसे कर देंगे तो I आ जाएगा 9 पे। G देखो ऐसे बनता है तो इसके नीचे हम ऐसे कर देंगे तो ये बन गया 7। ये हो गया हमारा, इसको ऐसे कर देंगे तो ये बन गया हमारा 8। T होता है हमारा 20, और E होता है हमारा 5, और ये होता है हमारा R। तो हम देखो कितने पेयर बनेंगे। अब इसको आसानी हो जाएगा हमारा करना। कैसे करेंगे, देखो, अब यहाँ से पहले देखो 7 और 8 सीधा यही दिखा रखा है। G और H के बाद 7 और 8 एक साथ आते, तो एक तो ये हो गया, क्योंकि अल्फ़ाबेट में भी ऐसे आते इसमें भी ऐसे, तो एक पेयर ये बन गया। दूसरा देखिए अभी, अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 और +4 करेंगे, 1 2 3 4, 9 प्लस 4 सॉरी 5 + 4, तो चाहे ऐसे एक रिलेशन कर ले। ई के बाद जो हमारा 4th नंबर भी आता है ये IEFGHI। तो देखो 5 में 4 प्लस किया है, 1 2 3 1 2 3 4, तो 9 आ गया। तो दूसरा पेयर ये हो गया हमारा, 2 पेयर हो गए। अब देखो आगे एक और पेयर, इसमें क्या है, टी है, यहाँ पे ये टी है, ये आर है, तो 18 है, और 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, तो ये पेयर हमारा सही बना है। तो आर के बाद आर एस, आर के बाद एस आता है बीच में, और फिर टी आता है, तो एक पेयर ही हो जाएगा। तो टोटल पेयर इसमें कितने हो गए, 3 टोटल पेयर हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन 4 है वो इसका हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्टीट्यूड का है, मैथ का क्वेश्चन है। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। यदि x/y = 4/5 दे रखा है हो, तो if x/y is equal to 4/5, then the value of 4/7 minus 2y minus x 2y plus x। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कैसे करेंगे, देखो 4/7 है माइनस इस 4 इसमें से हमें क्या बनाना है, ये x/y बनाना है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ से ऊपर से भी इस y को कॉमन ले लो और नीचे से भी, तो ये y कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, देखो यहाँ से इसमें से क्वेश्चन में y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बच गया। माइनस में अब इसमें से y कॉमन लेंगे तो इसके नीचे y लगा देते हैं, x/y, ठीक है, क्योंकि ऐसे देखो y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x/y से तो कैंसिल हो गया, x ही आ जाएगा। नेक्स्ट है नीचे, इसके नीचे लिखेंगे अब हम, तो इसमें से भी हमने क्या कॉमन लिया, y कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2 + x + y, ये हमारा बचेगा। तो अब इसमें y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x/y की जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू इसकी 4/5, तो ये हो जाएगा हमारा 4/7 माइनस 4/7 माइनस फिर है हमारे पास 2 माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे 4/5 डिवाइड बाय
2+4/5 ये लिखा। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमारे पास ये बन गई इक्वेशन 4/7 -2 -4/5 डिवाइड बाय 2+4/5 ये हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको हम सोल्व करते हैं। अभी जो इक्वेशन होगी इसको हम दोबारा से लिखेंगे, एक बार इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को आगे हमें सोल्व करना ईजी है वैसे तो, लेकिन जो फ्रेशर है उनको नहीं पता चलता कि कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्या बनी थी हमारी इक्वेशन, ये 4/7 माइनस यहाँ पे हमारा क्या है माइनस, फिर यहाँ पे बना था हमारा 2 -4/5 डिवाइड बाय 2+4/5। तो देखो इनको प्लस पहले माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 5 का और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, 10 -4 डिवाइड बाई ये 4/7 है, इसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 टू जा 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5। इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 4 माइनस किया तो 10 में से 4 माइनस किया तो 6, और यहाँ पे 10 में 4 प्लस किया तो 14। तो ये आ गया, आगे था हमारा 4/7 माइनस ये। अभी देखो इसको काट सकते हैं 2 से, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो 4/7 माइनस 3/7, तो आंसर आ गया हमारा 1/7। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो हमारा कौन सा, 1 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा हमारे एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जैसे सीईटी होगा अभी उसमें भी और एचटेट में भी। तो ये क्या है, देखो एक व्यापार में ए व सी के निवेश का अनुपात 2:1 है, जबकि ए व बी के बीच निवेश का अनुपात 3:2 है। यदि उनका कुल लाभ रुपये 1573 हो तो बी का कितना धन मिलेगा। इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशो 2:1। देखो ए और सी का अमाउंट है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से हम। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए और सी का, ए और सी का अमाउंट दे रखा है, ए और सी का, A/C दे रखा है हमारे पास, A/C, रेशो की डॉट यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा A/C, ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। A/C दे रखा है 2:1। फिर हमारे पास इसमें क्या है 2:1, ये होगा हमारा, एक सेकेंड, ये ऐसे लिखेंगे 2:1, ठीक है। और ये है A/C। तो इसमें हमारे पास देखो अब दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, A/B। पहले A/C दे रखा था, अब A/B दे रखा है 3:2, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सबसे आसान मेथड क्या है, इसको ए दोनों में सेम है, दोनों में सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए को सेम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इस जो ये रेशो है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस रेशो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ए को सेम बनाना है ना, तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, और फिर 3 1 जा 3, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो देखो यहाँ पे 6 6 सेम बन गया, यानी कि ए हमारा सेम होगा, ये ए हो जाएगा, ये 3 हो जाए, ये सी हो जाएगा, और ये बी का पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6:3:4, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर आगे देखो क्या करना है, 6 और 3। अब इनके रेशोज़ को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। इन रेशो को 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 6 प्लस किया, टोटल कितना आ गया 13। जो 13 पार्ट है वो इसके इक्वल है, तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, 13 पार्ट 1573 के इक्वल है। तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 13 से। 1573 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 13 से। तो देखो कैसे आगे सोल्व करेंगे हम इसको, इसको हम डिवाइड करते हैं अभी, इसको हम डिवाइड करेंगे 1573 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 2 13 2 जा 26, 1 13 121 आ गया। अब देखो इसने पूछा क्या है वो देखते हैं। अब इसने पूछा तो बी को कितना धन मिलेगा, यानी कि विल हाउ मच अमाउंट बी विल रिसीव। तो बी को कितनी अमाउंट रिसीव, तो बी का पार्ट हमारा क्या था 4 था। अगर हमसे ऐसे ही सी का पूछा तो सी का हमारा 3 था और ए का 6 था, तो बी को हमारा 4 पार्ट मिलेगा। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। तो इसका ऑप्शन हमारा 2 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आदमी अपने पुत्र से, अ मैन इज 14 ईयर ओल्डर देन हिज सन, अपने पुत्र से 14 वर्ष एक क्या आदमी बड़ा है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, हिज एज, आफ्टर 2 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन।
द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमसे पूछ रखा है उसी को हम लेट कर लेते हैं। हमने मान लिया जो पुत्र की वर्तमान आयु है ना वो क्या है, लेट कर ली हमने, वो पुत्र की जो सन की एज है वो एक्स ईयर है, ठीक है। अब इस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया हम वैसे लिखते जाएंगे। अब किसने कहा, एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में पड़ा है, तो अगर ये सन की एज है तो मैन की क्या हो जाएगी, x+14 हो जाएगी। अब देखो आगे क्या कहा है इसमें, इसकी x+14 हो जाएगी। अब आगे इसमें कहा है उसकी आयु अपने कितने वर्ष के, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इसकी आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। और मैन की क्या हो जाएगी, x+ इसमें 2 प्लस करेंगे तो x+16, तो 2 वर्ष के बाद इसकी ये होगी और इसकी हो गई। अब इसमें रिलेशन क्या बताया इसने आगे देखो, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो इस ये x+16 है ना वो इसका दुगना होगा, तो इसको इक्वल रखें और इसको 2x+2 रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से 2x, इसको इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2×2=4 इज इक्वल टू x+16। तो यहाँ पे x को इकट्ठा कर लो, इस x को इधर ले आएंगे, 2x में से x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, इस 4 को उधर लेके जाएंगे, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 16 - 4 यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसी में यही पूछे कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो क्या हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा हमारा, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। सीरीज के क्वेश्चन हमेशा आते हैं क्वेश्चन में पेपर में, तो क्या है, सीरीज दे रखी है 10, 12, 28, 90, 360 एंड 1850, तो इसमें हमें रॉन्ग टर्म बतानी है। तो इसमें हम फाइंड करेंगे, देखो इसमें अगर कुछ प्लस कुछ मल्टीप्लाई कुछ माइनस ऐसा होता जाएगा। अगर हमारी सीरीज क्या हो रही है, एकदम से इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, एकदम से डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या होगा, कुछ डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर धीरे धीरे इंक्रीज और धीरे धीरे डिक्रीज हो रही तो प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो 10 के बाद 12 है, तो 10 यानी कि 10 में हम जब 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। लेकिन अब आगे देखो 12 के बाद हमारा सीधा 28 है, तो 28 का रिलेशन कैसे बनेगा इसमें, तो देखो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया और +2 कर दिया तो क्या बन गया, 12 बन गया। अब 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किससे किया था ना पहले, अब 2 से करेंगे और फिर इसमें 4 प्लस कर देंगे। 1 2 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा और 2 की टेबल को प्लस करते जाएंगे, तो 12×2 = 24 और 24 में प्लस किया तो 28 आ गया। अब देखो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस उसमें क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 = 16, 1 2 5 56, और 56 में अब हमारे पास क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे हम 6 प्लस करेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या, इसमें 2 नहीं, इसमें हम किसका क्या प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। देखो यहाँ से 2 से किया था ना, अब हम 28 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और उसमें प्लस करेंगे 6। तो 3 8 = 24, 2 3 2 = 6 और 2 8, 84 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये टर्म भी हमारी सही है बिल्कुल। अब 90 को मल्टीप्लाई करते हैं, 90 को देखो यहाँ से 3 से किया था, अब 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस क्या करेंगे, 6 प्लस किया था, अब 8 प्लस करेंगे, तो 4 0 0 4 9 = 36 और उसमें हम प्लस करेंगे 8, तो 368 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमारा जो है दे रखा है 360, तो ये वाली जो टर्म है इसको, इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 368 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर आर 28 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज and 21 orange trees have to be planted in rows such that each row contains the same number of trees of one variety only. The minimum number of rows in the which of the above trees may be planted is, क्या कहा देखो क्वेश्चन में, 28 आम के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों और 21 संतरे के पेड़ों को पंक्ति के आधार पर इस प्रकार से लगाया जाता है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान संख्या में पेड़ों, तो सभी पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो इसमें देखो कैसे क्वेश्चन करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 28 है, 42 है और 21 है, या तो एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो कैसे पता चलेगा, देखो इन तीनों का हम पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकाल, आप किसी मेथड से भी इन तीनों का एचसीएफ निकाल सकते हो। देखो तो मैं इसका एचसीएफ निकालती हूँ, पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, इस मेथड से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 2 = 4 1 और 2 7 = 14। अब ये तीनों एक साथ 7 की टेबल में आ रहे हैं, जिससे एक साथ टेबल में आए हुए हैं उन्हीं से डिवाइड करना होता है इस मेथड में। तो 7 2 = 14 और फिर 7 3 = 21 और 7 1 = 7। अब ये देखो तीनों एक साथ किसी टेबल में नहीं आते, तो 7 2 = 14 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
देखो इसमें ये HCF निकालना है इसका, तो HCF ही इसका 7 आएगा, ऐसे नहीं है। देखो यहाँ पे ये तीनों एक साथ जिस टेबल में आते हैं उसी से डिवाइड करना होता है यहाँ पे। तो ये हमारे 7 की टेबल में एक साथ आ रहे हैं, 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। अब ये 4 6 और 3 ये है एक साथ किसी टेबल में नहीं आते, तो 7 इन तीनों का HCF होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम HCF निकाल सकते हैं इसमें। तो 7 का क्या होगा, HCF होगा। तो 7 HCF के बाद हमें क्या करना है इस ऐसे क्वेश्चन में, 28 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 1 जा 7 क्या आया हमारा 4 आया। फिर 42 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और जब हम 21 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब इन तीनों को प्लस कर दो, 4 + 6 + 3 यानी कि 13 हमारे पास क्या होंगी, हर रो में 13 पेड़ लगेंगे हमारे एक ही सेम के, यानी कि 13 के आम के पेड़ लगा सकते हैं। 13 किसके लगाएंगे फिर हम, 13 हमारे पास सेब के पेड़ हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।